नमस्कार दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे बहुत दिनों बाद एक सुखद न्यूज़ प्राप्त हुई। उसमें न्यूज़ यह है कि मेरे जो छात्र सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे थे, उन 6 में से 4 बच्चों ने सैनिक स्कूल की परीक्षा में क्वालीफाई कर लिया है, जिसमें 2 बच्चे कक्षा 5वीं से थे और 2 बच्चे कक्षा 8वीं से। इस प्रकार जो मेरे 3 बच्चों ने कक्षा 5 से फॉर्म भरा था, उस 3 में से 2 ने सैनिक स्कूल की परीक्षा जो कि 9 जनवरी 2022 को हुई थी, उसे क्वालीफाई कर लिया है, जिसमें चंद्र प्रताप सिंह बुंदेला, सन ऑफ श्री रणवीर सिंह बुंदेला जी ने 300 में से 229 अंक प्राप्त किए हैं। और इसी तरह मेरा एक दूसरा बच्चा है ऋषि बघेल, उसने 300 में से 211 अंक प्राप्त किए हैं। और जो ऋषि बघेल है, उस बच्चे को मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता था और इस तरह से एक बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ते हुए भी, ऑनलाइन तैयारी करते हुए भी सैनिक स्कूल में सफलता अर्जित की है। और ये दोनों बच्चे जो मैंने आपको बताया, चंद्र प्रताप सिंह बुंदेला और ऋषि बघेल, ये दोनों कक्षा 5वीं के छात्र हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल सन 2022 वाली परीक्षा को क्वालीफाई किया है। चंद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 229 अंक प्राप्त किए हैं और ऋषि बघेल ने 211 अंक प्राप्त किए हैं। अब बात आती है कक्षा 8 वालों की। कक्षा 8 में भी 3 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2.5 अंक से, अर्थात अगर उसका एक भी मैथ का क्वेश्चन सही होता तो वो बच्चा भी सैनिक स्कूल में ये परीक्षा को क्वालीफाई कर लेता, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर भी 3 में से 2 बच्चे जो कक्षा 8 में पढ़ते थे, उन्होंने सैनिक स्कूल की परीक्षा को क्वालीफाई कर लिया है। जो पहला नाम है वो है राघवेंद्र सिंह यादव, सन ऑफ श्री चंद्रपाल सिंह जी यादव पुरा वाले। और एक बच्चा है जयांश सोनी, सन ऑफ श्री संतोष सोनी जी। दोनों ही बच्चे जो कक्षा 8वीं से पेपर जिन्होंने दिया था, उन दोनों ने ही 164 164 अंक प्राप्त किए हैं 400 में से। इस प्रकार आज का दिन ईश्वर की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से सुखद रहा। और जो लोग कमेंट किया करते थे कि मेरी कोचिंग का एक भी बच्चा नवोदय में पास नहीं हुआ, उन्हें भी लगेगा यार कि इसका एक भी बच्चा नवोदय में पास नहीं हुआ लेकिन सैनिक स्कूल में हुए। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नवोदय वाले बच्चों ने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि नवोदय और सैनिक स्कूल ऐसी परीक्षा हैं कि एक एक अंक से भी बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, नवोदय के अंक ना सही, लेकिन सैनिक स्कूल के अंक तो हमारे हाथों में हैं। जो बच्चा मेरा एक रहा है, उस बच्चे के अगर मैथ में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सही होता तो वो बच्चा भी सैनिक स्कूल की परीक्षा क्वालीफाई कर लेता। उसकी मार्कशीट तो मेरे पास है। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे थे, उन्हें और उनके माता पिता को मैंने बहुत समझाया था कि भाई, आप लोग परीक्षा अवधि के समय पर कहीं भी रिश्तेदारियों में ना जाएं, यहाँ वहाँ घूमने फिरने ना जाएं। लेकिन अब बच्चों से तो क्या बोले, माँ बाप भी इस बात को नहीं समझ पाए। और एक बच्चा तो जो मेरा टॉपर था, वो परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले अपनी बुआ के यहाँ गया है। अब आप मुझे बताएं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब बोलने को कह सकते हैं कि 2 दिन में सर आप क्या पढ़ा लेते। अरे भाई, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाता, लेकिन आप भी समझते हैं कि अंतिम जो समय है उसमें आपको अपने आप पर फोकस रखना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। तो मैं बार बार आपसे, उन पालकों से निवेदन करना चाहूँगा जो अपने बच्चों को नवोदय में या सैनिक स्कूल में या रिम्स में देखना चाहते हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दें और उसके बाद जो भी परिणाम आते हैं उन्हें स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि भगवान कोई नहीं है, आप भी भगवान नहीं है, पढ़ाने वाला भी भगवान नहीं है और बच्चे भी भगवान नहीं है। अपने सच्चे मन से प्रयास करें और फिर जो भी परिणाम प्राप्त हों उसे स्वीकार करें
और अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करके आगे को बढ़ें। और फिर से बाबा महाकाल को सत सत नमन, सत सत बंदन कि हे बाबा, आपने मेरे बच्चों की, मेरी और उनके पालकों की मेहनत को सफल बनाया और 6 में से मेरे 4 बच्चों को आपने सैनिक स्कूल में क्वालिफाई करवाया। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, हे बाबा भोलेनाथ, कि ये जो बच्चे हैं, ये चारों के चारों बच्चे सैनिक स्कूल की फाइनल मेरिट लिस्ट में आएँ और सैनिक स्कूल में चयनित होकर अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चों को करवानी है तो आप बिना देर गवाएं संपर्क करें और अपने बच्चों को इतना ध्यान रखें कि अगर आप और आपके बच्चे पूरी ईमानदारी से सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं और आप उन्हें सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चे भी सैनिक स्कूल में चयनित जरूर होंगे। क्योंकि कोई भी परीक्षा किसी भी बच्चे की मेहनत और जुनून से ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कुछ गलतियां हो तो कमेंट करें और किसी के लाभ का लगे तो इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।